कल तुझे आने में क्यों देर हुआ? कल मेरा मूड नहीं था। कल तुम्हें आना चाहिए था, हम लोग बहुत मस्ती किए। वाह, मुझे लगा कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है इसीलिए नहीं आई, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। तुझे आने में इतना देर क्यों हुआ? मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई थी। चल छोड़, तेरा तो रोज का बहाना है। क्या तुम दोनों से मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तुम दोनों अपने सारे फ्रेंड्स होते भी अपने आप को अकेला फील करते? नहीं पता मुझे। चल तू ही बता दे। क्या तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? कॉलेज का एग्जाम हॉल में अपने सारे फ्रेंड्स होते भी अपने आप को अकेला फील करते हो। ओह, सही कहा तुमने। वाह, ये तुम्हारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तुम्हें ना इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। गर्ल लुक हियर। तुम कहाँ मेरी कलर की बात कर रही हो? लेकिन यह लड़की तो इतने दिनों से एक ही कलर एक ही ड्रेस पहन कर आ रही है, तो तुम इसके बारे में क्या बोलोगी? गर्ल कॉलेज होने के बावजूद भी ये लड़की अपने आप को इतना कवर करके आती है। चलो चलो, इससे चलकर पूछते हैं ये इतना कवर करके क्यों आती है। हाँ चलो 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 चलो। हाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप किसी से मिले या बात करें तो उससे पहले सलाम कर लिया करें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। लेकिन सलाम का मतलब क्या होते हैं? तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें और उसकी बरकतें हो। वाह, नाइस मीनिंग, या तो हमें पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे? हाँ ऑफ कोर्स। तुम अपने आप को इतना कवर करके क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में चलती कैसे हो? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं? तुम सब इतने क्वेश्चंस इसलिए कर रही हो क्योंकि पर्दे की अहमियत के बारे में तुम लोग जानते ही नहीं हो। तुम इस तरह से कॉलेज आती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कॉलेज जो है किसी भी प्लस या नकाब मेरी सेफ्टी के लिए, इसमें शर्म वाली क्या बात है? इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरा का दिल उसके तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। जब हम पर्दे से घर से बाहर निकलते हैं तो यही पर्दा, यही नकाब हमें शैतान व इंसान के जहरीले दिल से हमारी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि तुम्हें अपने घरों में करार के साथ रहो और जमाने जाहिलियत की तरफ नुमाइश ना करती फिरो। तो क्या हुआ, हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो। जिस तरह से हम रहते हैं उस तरह से तुम भी रहा करो। तो क्या हुआ, ये तो आजकल का फैशन है। हम भी इसी तरह से रहते हैं, तुम भी इसी तरह से रहा करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरतें हैं। औरत का मतलब ही छुपाए जाने वाली चीज है। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। एक खुली हुई चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक देती हूँ, और ये पैक चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक देती हूँ। बताओ अब तुम इन दोनों में से किसे से एक्सेप्ट करोगे? आपने पैक चॉकलेट ही को क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि ये पूरी तरह से पैक है। ठीक इसी तरह एक बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट की तरह है, जिसमें किसी भी किस्म की गंदगी और नापाकी नहीं लगी रहती है। और बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुली हुई चॉकलेट की तरह है, जिसमें हर किस्म की गंदगी और नापाकी लगी रहती है और उसके दुनिया के नजर में कोई अहमियत नहीं होती और उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों ही पर है? इस्लाम में मर्दों पर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, उससे एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पर पाबंदी लगाई है कि मर्दों, जब तुम किसी भी रास्ते से गुजरो
तो अपनी नजरें नीचे झुका ली करो ताकि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह ना पड़ सके। तो क्या हुआ, पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला तो मर्दों को भी दे सकता था, सिर्फ औरतों को क्यों दिया? नहीं बहन, इतनी गलत सोच मत रख। अल्लाह ताला ने पर्दों का हुक्म औरतों को इसलिए दिया है ताकि वह किसी भी तरह से रुसवा ना हो सके। मैं तुम्हें और एक एग्जांपल देती हूँ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। या पत्थर है और या हीरा है, बताओ अब तुम इन दोनों में से किसे संभाल कर रखोगे? ऑफ कोर्स हीरे को। पत्थर को कौन संभाल करके रखते हैं? ठीक इसी तरह एक औरत का मिसाल इस हीरे की तरह है जो बहुत नाजुक और कीमती होती है, जो इसलिए हम इसे छुपा कर तिजोरी में रखते हैं। अगर हम इसे सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो यह सेफ नहीं रह पाएगी, और अगर हम उसके बदले पत्थर को रख देंगे उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और मैंने यह भी देखा है कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड करती है, या तो प्यारी बहनों या तो सरासर बेपर्दे की है। आप सभी से मेरी यह गुजारिश है कि आप अपनी फोटो को अपलोड ना करें और दूसरों को भी उसकी ताकीद करें। वाकई इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मकाम दिया गया, यह आज मुझे समझ में आ गई। आज मुझे पता चला कि हम आम औरत नहीं, खास औरत हैं, और हमें खास औरत पर्दा और नकाबी बनाता है। अब हमें भी पर्दे के इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। आज से हम अहद करते हैं कि हम भी पूरी तरह से पर्दे का एहतमाम करेंगे, दूसरों को भी पर्दा करने के एहतमाम ताकीद करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।